मंच पर पहुंचे हैं और वो आपको शपथ लेते जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। शपथ विधि की जो मी अजित आनंदराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगी। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखी। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक उपमुख्यमंत्री बने पार पाडी आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममतभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी अजित आनंदराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अजीत पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले दी है। गवर्नर ने उन्हें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की शपथ दिला दी है। मैं अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूं। ये अजीत पवार की ओर से कहा गया। सीधी तस्वीरें हम आपको राजभवन के भीतर की दिखा रहे हैं और ये जो अजीत पवार ने कहा ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि तमाम जो कयास थे उन्होंने उसका जवाब आज दे दिया है। जो इससे पहले कहा जा रहा था कि अजीत पवार एनसीपी का दामन कभी नहीं छोड़कर जाएंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब वो महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बन चुके हैं। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, ये तीन मुख्य चेहरे अब महाराष्ट्र सरकार के होंगे जो अब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति को मिलकर चलाएंगे, महाराष्ट्र सरकार को मिलकर चलाएंगे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे खुले मन से स्वागत करते हुए देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी खेमा आज सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि बीजेपी खेमा जब उनके साथ अजीत पवार भी आ गए हैं, तमाम विधायक भी आ गए हैं, तो अब आने वाली स्थिति में राजनीति में भारतीय जनता पार्टी यहां पर लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएगी। और देखिए किस तरीके से गहमा गहमी अभी भी बनी हुई है और कौन कौन से संभावित मंत्री हो सकते हैं। देखिए तस्वीरों में किन्हें किन्हें शपथ दिलाया जा सकता है, उनमें नाम छगन भुजबल का सामने आ रहा है, हसन मुश्रीफ का सामने आ रहा है, दिलीप वलसे पाटिल का नाम सामने आ रहा है, संजय मुद्दे का भी नाम सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल हो रहे हैं। नाम मी छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगी। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखे। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा
यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना निर्भयपणे व निष्प्रभपणे तसेच कुणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल तीन किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छगन भुजबल, जो माना जा रहा था, ये तय था कि वो भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये भी बड़ा चेहरा है एनसीपी के लिहाज से, महाराष्ट्र के लिहाज से, वो भी अब महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो चुके हैं। सीधी तस्वीरें राजभवन के भीतर की हम आपको दिखा रहे हैं। छगन भुजबल भी अब शामिल हो चुके हैं और ये वही छगन भुजबल है जो लगातार बड़े पद की मांग कर रहे थे। मंत्री पद की शपथ इन्होंने भी अब ले ली है। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर गवर्नर हाउस से दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्री छगन भुजबल की ओर से अब मंत्री पद की शपथ ले ली गई है। मंत्री पद दिए जाने को लेकर ही वो नाराज चल रहे थे और ऐसे में जो उनकी मनोकामना थी वो पूर्ण होती दिखाई दे रही है। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। अजीत पवार के साथ जो तमाम विधायक पहुंचे हैं, समर्थक विधायक हैं, उनमें से छगन भुजबल भी हैं और छगन भुजबल लगातार पार्टी में एक अहम जिम्मेदारी दिए जाने को मांग करते रहे हैं और ऐसे में शिंदे सरकार में नए मंत्री के तौर पर छगन भुजबल की ओर से अब शपथ ले ली गई है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं छगन भुजबल और ऐसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं छगन भुजबल। उनका अनुभव काफ़ी मायने रखता है और छगन भुजबल का भी अजीत पवार के साथ आना कहीं ना कहीं बूस्टर के तौर पर अजीत पवार और अब क्योंकि बीजेपी साथ पे है उनके लिए काम करेगा। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं छगन भुजबल। ये वही छगन भुजबल है, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले जब अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर जब खींचतान चल रही थी, तब महाराष्ट्र इकाई का एक अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से भी होना चाहिए ये कहते हुए अपनी दावेदारी छगन भुजबल ने पेश कर दी थी और इसके बाद ये माना जा रहा था कि ये भी बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं, बड़ा पद चाहते हैं और अब आप देखिए तस्वीरें बयां कर रही है महाराष्ट्र सरकार में छगन भुजबल भी शामिल हो चुके हैं। कद्दावर नेता एनसीपी के और पूर्व में डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, उन्होंने भी अब महाराष्ट्र सरकार का दामन थाम लिया है, बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कायद्याद्वारे आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी निष्ठा, खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगली। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचे माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रभपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी दिलीप दत्तात्रय वळसे पाटील 30 वर्षांच्या शपथ घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तो अंबेगांव महाराष्ट्र से दिलीप वलसे पाटिल ने भी शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। आपसे थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें आप देख रहे थे राजभवन में, दिलीप वलसे पाटिल ने मंत्री पद की शपथ ली है। अंबेगांव महाराष्ट्र से आते हैं और अब
ये जो सिलसिला है शपथ ग्रहण का, मंत्रियों के इंडक्ट होने का शिंदे सरकार में, वो लगातार जारी है। अजीत पवार ने पहले उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, इसके बाद छगन भुजबल ने शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है और अब आप दिलीप वलसे पाटिल को देख रहे हैं जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले मंत्री पद की शपथ ली। तो सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दिलीप वलसे पाटिल 6 बार के विधायक जो रहे, इसके अलावा आपको ये भी बताएं सरकार में वित्त मंत्री, ऊर्जा मंत्री जैसे बड़े हाई प्रोफाइल पदों पर भी रहे हैं और अब ये बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, राजभवन की ये तस्वीरें हैं। एक एक करके कैसे एनसीपी में जो लोग होते थे, जो एनसीपी का पक्ष रखते थे, एनसीपी के बड़े चेहरे कहलाते थे, वो कैसे अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। एक एक करके आप देखिए ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। दिलीप वलसे पाटिल भी अब भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। तो नेताओं के शपथ लेने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में दिलीप वलसे पाटिल से पहले आपने छगन भुजबल को देखा था जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। तो एनसीपी कोटे से ये वो तमाम मंत्रियों के नाम हैं जो सामने आ रहे हैं जिन्हें शपथ दिलाई जा रही है। और अब इस तस्वीरों में देखिए किस तरीके से दिलीप वलसे पाटिल को पुष्पपुंज यानी कि बुके देकर गवर्नर सम्मानित करते हुए और साफ तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनका स्वागत भी किया है। अजीत पवार साथ में मौजूद है। अगला नाम कौन होगा शपथ लेने वाला, ये देखना होगा। हालांकि एक बड़ी तस्वीर है ये महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले तक अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा था, जब खबरें सामने आ रही थी कि अजीत पवार मीटिंग कर रहे हैं तो ऐसा लगा था कि ये मीटिंग कहीं ना कहीं एनसीपी प्रेसिडेंट पद को लेकर है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अंदर खाने क्या चल रहा है। और ऐसे में अब जब तस्वीर निकलकर सामने आई है तो उम्मीद से बिल्कुल परे। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पूरी तैयारी है, एक के बाद एक और अब देखिए एनसीपी के बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे। मियालाल मुश्रीफ अल्लाह साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्धपणे पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममतभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी हसन सकीनाबी मियालाल मुश्रीफ अल्लाह साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणली जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खिरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तो फिलहाल हसन मुशर्रफ को आप शपथ लेते देख रहे हैं। एनसीपी कोटे से हसन मुशर्रफ को भी मंत्री बनाया गया है और हसन मुशर्रफ एनसीपी के नेता हैं और रूरल डेवलपमेंट और लेबर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हसन मुशर्रफ शपथ ले चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब तक अजीत पवार ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है और वहीं एनसीपी कोटे से 3 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। महाराष्ट्र की सियासत से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक तमाम ऐसे बड़े नेता जिन्हें इनसे पहले आप एनसीपी के चेहरों के तौर पर जानते थे, वो एक के बाद एक बीजेपी का दामन थामते चले जा रहे हैं। अब ये तस्वीरें आप देखिए, हसन मुशर्रफ ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए एक एक करके जो तमाम एनसीपी के नेता रहे थे, जो अब बीजेपी के हो चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उन्हें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर मौजूद हैं, वो खुले मन से उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हुए, महाराष्ट्र सरकार में उनका वेलकम करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो कोल्हापुर की खगल असेंबली सीट से विधायक हैं ये और तीसरे ऐसे मंत्री हैं एनसीपी कोटे से जिन्होंने शपथ ली है। मी धनंजय पंडितराव मुंडे गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन।
धनंजय पंडितराव मुंडे गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा राज्यात मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्याकडे उघड करणार नाही। तो धनंजय मुंडे को आप शपथ लेते देख रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले एनसीपी के नेता हैं और उद्धव ठाकरे की जब सरकार थी महाराष्ट्र में तब वो मंत्री भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब तक 4 एनसीपी कोटे से ऐसे विधायक हैं जिन्होंने मंत्री के तौर पर शपथ ली है और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है। शिंदे सरकार में छगन भुजबल ने मंत्री के तौर पर शपथ ली है, दिलीप पाटिल ने मंत्री पद की शपथ ली है, हसन मुश्रीफ ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और चौथा नाम अब धनंजय मुंडे का सामने आया है जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तो ये सीधी तस्वीरें राजभवन के भीतर की हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक कर एनसीपी के तमाम बड़े नेता महाराष्ट्र सरकार में शामिल होते जा रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार में अभी अपनी बड़ी भूमिका निभाएंगे। सीधी तस्वीरें हैं। अब देखिए इसके बाद भी, क्योंकि ये आंकड़ा यहीं खत्म नहीं होता, अजीत पवार के साथ और भी कई ऐसे एनसीपी के नेता हैं जो एक एक कर अब शपथ ले रहे हैं। दिलीप पाटिल इससे पहले मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, हसन मुश्रीफ को भी आपने देखा, वो भी मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और उसके बाद एक एक कर एनसीपी के तमाम बड़े चेहरे महाराष्ट्र सरकार में शामिल होते चले जा रहे हैं।